कर्म का रहस्य, क्रिया और अकर्म। क्या आपने कभी कर्म के रहस्य के बारे में सोचा है? क्रिया और अकर्म के बीच का शाश्वत नृत्य। कर्म शब्द अक्सर हमारे विचारों में हमारे कार्य और उनके परिणामों की छवियां उकेरता है, लेकिन इसका सार इससे कहीं गहरा है। आइए इसे समझते हैं। कर्म को अक्सर क्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए विचार, शब्द या कर्म। लेकिन ये केवल हमारे कार्यों तक सीमित नहीं है। ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम यह क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे की मंशा क्या है। यही मंशा हमारे भाग्य की बुनावट करती है। यह रहस्य तब और गहराता है जब हम समझते हैं कि कर्म अकेले नहीं चलता। यह कारण और प्रभाव के सार्वभौमिक नियमों से जुड़ा हुआ है, जो न केवल हमारी बाहरी दुनिया बल्कि हमारे आंतरिक अस्तित्व को भी आकार देता है। हम अक्सर क्रिया को गति और अकर्म को स्थिरता मानते हैं, लेकिन अगर ये विरोधी नहीं है बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं तो? भगवद गीता में कहा गया है, कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। लेकिन इसका अर्थ क्या है? कल्पना करें कि आप स्थिर बैठकर ध्यान कर रहे हैं। बाहरी रूप से आप निष्क्रिय हैं, लेकिन भीतर आप मन के तूफानों को शांत कर रहे हैं, जागरूकता जगा रहे हैं, जो स्वयं में एक गहन क्रिया है। इसके विपरीत आप दिन भर भागदौड़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपका मन विचलित या बेचैन है, तो क्या वह सच्ची क्रिया है या वास्तव में अकर्म है? इस भ्रम को सुलझाने की कुंजी है जागरूकता। सच्ची क्रिया इस बात से नहीं मापी जाती कि आप कितना करते हैं, बल्कि इस बात से कि आप जो करते हैं उसमें कितनी चेतना लाते हैं। यहाँ तक कि सबसे छोटा कार्य भी यदि ध्यानपूर्वक किया जाए तो उसमें अपार शक्ति होती है। और दिन भर की व्यस्तता यदि अहंकार या विकर्षण से प्रेरित हो तो वह स्पष्टता के बजाय अराजकता पैदा कर सकती है। कर्म आपको अधिक करने का आह्वान नहीं करता, यह आपको और अधिक बनने का आह्वान करता है। अपनी क्रियाओं को अपने उच्चतर स्व के साथ संरेखित करने और अपने अकर्म को एक उद्देश्यपूर्ण स्थान बनने देने के लिए। तो हम क्रिया और अकर्म के बीच संतुलन कैसे बनाए रखें? सबसे पहले, कोई भी क्रिया करने से पहले ठहरे, खुद से पूछें, मैं यह क्यों कर रहा हूं? दूसरा, स्थिरता के क्षणों को अपनाएं। यह व्यर्थ समय नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि के लिए उपजाऊ भूमि है। और अंत में, याद रखें, यह क्रिया से बचने या अंतहीन करने के बारे में नहीं है। यह सामंजस्य में जीने के बारे में है। जब आवश्यकता हो तब क्रिया करें, और जब बुद्धिमानी हो तब आराम करें। कर्म एक बोझ नहीं है, बल्कि एक उपहार है, आपको ब्रह्मांड के साथ मिलकर अपना जीवन बनाने का एक तरीका। क्रिया और अकर्म का रहस्य एक को चुनने में नहीं है, बल्कि यह समझने में है कि कब कार्य करना है, कब रुकना है, और जीवन की धारा के साथ कैसे तालमेल बिठाना है। हर क्षण में आप एक कलाकार हैं, अपनी नियति को अपनी मंशा के रंगों से चित्रित कर रहे हैं। बुद्धिमानी से चुनें, ध्यानपूर्वक कार्य करें, स्वतंत्रता से जिएं